टूल किट मामले की जांच की आंच अब दूर तक पहुंच रही है। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस टूल किट केस में 2 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एक का नाम है निकिता जेकब, जबकि दूसरे का नाम है शांतनु। निकिता के घर पहले पुलिस भी पहुंची थी, उसने जांच में सहयोग का भरोसा भी दिया था, लेकिन अब निकिता अंडरग्राउंड हो चुकी है। उधर दिशा की गिरफ्तारी पर भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर सवाल किया तो बीजेपी ने उसे आतंकी बता दिया। कुछ आप कहें? टूल किट केस में पहली गिरफ्तारी। 21 साल की दिशा रवि पर शिकंजा। किस दिशा में चलेगी पुलिस की जांच? किसान आंदोलन के समर्थन में क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने जिस टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसकी जांच की दिशा तय हो गई है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस दिशा के सहारे टूल किट के मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिशा रवि देश को बदनाम करने और माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार किए गए टूल किट केस की मुख्य साजिशकर्ता है। दिशा ने टूल किट को कई बार एडिट किया था। सूत्रों के मुताबिक दिशा ने कबूल किया कि उसने 2 लाइन एडिट की थी। दिशा के मुताबिक वो किसान आंदोलन से प्रभावित थी और किसानों के समर्थन में ऐसा किया। पुलिस ने दिशा का मोबाइल जब्त किया है, लेकिन उसका डाटा पहले ही डिलीट किया जा चुका था, जिसे अब पुलिस रिट्रीव करेगी। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें निकिता जेकब जुड़ी हुई थी। निकिता भी इस केस में दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पूछताछ के लिए निकिता से साइबर सेल ने संपर्क किया है। निकिता के अलावा दिशा से जुड़ा एक और शख्स दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, उनका मोबाइल खंगाला गया, तो कई डेटा डिलीट किए गए थे, उसको रिट्रीव कराना है। इसी आधार पर 5 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को दिशा रवि को लेकर, और दिशा रवि से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 2 और नाम सामने आए हैं जांच में। एक है निकिता का, दूसरा है शांतनु। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दोनों भी रडार पर है। दिल्ली पुलिस को इस केस में खालिस्तानी एंगल भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा और टूल किट से जुड़े अन्य लोग खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल के संपर्क में थे। हालांकि दिशा ने धालीवाल या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है। दरअसल इस टूल किट का सीधा लिंक 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट में जिस तरह के एक्शन प्लान का जिक्र किया गया था, सब कुछ वैसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया, जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है, उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। टूल किट में दिशा की गिरफ्तारी से सियासी पारा चढ़ गया है। कल बेंगलुरु में रिहाई के लिए प्रदर्शन हुए तो कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कहा, अगर 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा है, तो भारत बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने जवाब दिया, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। टूल किट मामला है वो काफी गंभीर है। जिस तरह से ग्रेटा थर्नबर्ग ने टूल किट की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्वीट किया था, उसमें पूर्व में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि 23 जनवरी को लोगों ने क्या करना है। एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं को आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल के बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि आरोपों को कोर्ट में साबित करे।
दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।